फौज में नेक्स्ट ऑन किन मतलब आपका विल का उत्तराधिकारी कौन होगा वो होता है। तो आपको इस पर परिचर्चा क्यों लानी पड़ी, क्यों आपको ये सोचना पड़ा कि नेक्स्ट ऑफ किन पर एक विस्तृत चर्चा हो? नेक्स्ट ऑफ किन जब शब्द आ रहा है तो एक जनरल परिवेश में लोग समझ रहे हैं कि पैसे की चर्चा हो रही है। पैसे की चर्चा की बात नहीं है। जब नेक्स्ट ऑफ किन की बात होगी और इस पे डिस्कशन होगा तो ये बात आएगी कि चक्र 1 दिया जाएगा कि 2 दिया जाएगा, पत्नी छोड़ के जाएगी तो क्या होगा, और उसी के साथ फिर ये होगा कि नहीं पैसे में भी क्या होगा, जो कि मुझे तो पैसे का बहुत न लालच है न मुझे चाहिए। मैं तो सरकार को लिख के दिया कि मैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह फाउंडेशन में अपनी सारी संपत्ति को दान करता हूं और करूंगा भी। मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि सरकार अगर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहे या कोई विद्यालय खोलना चाहे तो मेरी सारी पैतृक संपत्ति में सरकार को दान करता हूं, जो कि उस समय 20 तारीख और 21 तारीख के पेपरों में ऑन द रिकॉर्ड है। और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटे की शहादत का सौदा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो देखा वहां पे एक परिवार मुझसे मिला था और यहाँ मैं जब मिला एक परिवार से जो कि रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है और पत्नी आज भी कार से घूमती हैं, तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अगर बातें होंगी नेक्स्ट ऑफ किन में तो ऐसे भी लोग हैं जिनका इकलौता पुत्र रहा होगा और इकलौता बेटा रहा होगा और उसको जीवन जीने में दुश्वारियां होंगी। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर इसमें एनओके पे बदलाव होता है तो निश्चित रूप से उन परिवारों को लाभ मिलेगा और ऐसा बदलाव होना चाहिए जो दोनों परिवारों को सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो और दोनों परिस्थितियों के लिए, अनुकूल परिस्थिति के लिए भी और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी। आपका कहना है कि इस नाराजगी की वजह आर्थिक नहीं है, सामाजिक और आत्मीय है। क्या हुआ जिसको आपको लगा कि आपको आत्मीय तौर पर ठेस पहुंची? देखिए, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब तक वो फोन से को बंद करती रहीं, पूजा में नहीं आई, तो एक अनन्य दुख हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बात भी नहीं किया और सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो हम लोगों के पहुंचने से पहले चली गई, मैंने कहा कि आप दे दीजिए, हम उसके बस्ट पे लगाएंगे, फिर से सम्मान वापस करेंगे, उसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हमें एक बार भी नहीं कहा कि अप्पा आप कम से कम ले करके और इसको देख लें। उस बहादुर इंसान को 26 साल पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना के एक बाप अपने बेटे को फल कूंच के खिलाता है जब उसका दांत नहीं होता है, तो क्योंकि अगर मिक्सी नहीं है तो कूंच के खिलाता है। तो मैंने भी वो किया और पढ़ाते समय हमने कभी भी कोई कोचिंग नहीं किया उसको 10th तक। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाए, वो तो 8 में चले गए थे। तो मुझे याद है कि हम मटर के दाने से, लकड़ी से और रोटी से किस प्रकार के मैथ की जो बेसिक कंसेप्ट हम उनको समझाया करते थे। तो वो हमारे अंदर बीच में जो वो थी कि हम कम से कम अपने बेटे को देखें। हमने तो 20-28 साल बाद उनकी झोली में अपने बेटे को डाला था। मेरा बेटा जब बांका जवान होकर के गया था इंजीनियर बनने, तब उन्होंने देखा था और नजरें चार हुई थी और प्रेम की पीगें बढ़ी होंगी जब वो एक किशोरावस्था को पार कर चुका था। किशोरावस्था तक उसको पुष्पित पल्लवित करने, कपालने पोसने का काम एक पिता और एक माँ का था। तो हमने तो उनको उनके आगोश में, अंक पास में कही अगर प्रेमी के रूप में वो गए तो उस अवस्था में गए जिस अवस्था में वो जवान हो चुके थे।